हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम यूएस मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो यूएस में इलेक्शन की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहा। और देखा जाए इंडेक्स में जैसे नेस्डैक आपका डाउ जोन हो गया लाइफ टाइम हाई पे, ठीक है, अच्छा खासा बुलिश भी रहा। ठीक है, अगर अपने मार्केट में देखा जाए तो मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है। ठीक है, उसके भी बारे में बात करने वाले हैं, ऐसा क्यों चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यूएस मार्केट में। देखो कल जो था फेड रेट कटिंग था, फेड रेट कटिंग में नो चेंजेस है, फिर भी मार्केट गिरा नहीं। अगर ये ऐसा देखा जाए तो मार्केट में नो चेंजेस जब आता है तो मार्केट नेगेटिव लेता है, लेकिन मार्केट गिरा हुआ नहीं है, वहां पे सस्टेन है। तो कहीं ना कहीं अभी वहां पे बुलिश दिखा शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अपने मार्केट में डेली डेली अब देखा जाए तो फ्लैट ओपन हो रहा है या तो आपका नेगेटिव क्लोज हो रहा है, यही हो रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या अभी हम लोगों को गैप अप गैप डाउन क्यों रुका है, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम करते हैं निफ्टी से स्टार्ट। तो सबसे पहले हम निफ्टी में आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और आपको याद होगा लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये वाला पैटर्न आपको बताया था, यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का ये जो है नहीं हुआ। ठीक है, दो बार हम यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, देखो जब भी हम पैसे बनाते हैं सेलिंग में बनाते हैं। ठीक है, अच्छा खासा सेलिंग हमें मिलता है। ठीक है, और जब भी देखा जाए तो सेलिंग जो होती है ना फास्ट होती है, सेलिंग जो होती है फास्ट होती है। ठीक है, और बाइंग आती है स्लो आती है, बाइंग जो आपका आता है स्लो आता है। ठीक है, तो अभी हमें देखो इसमें पैसा अच्छा खासा, जैसे यहाँ पे आपका जो बना था हेड एंड शोल्डर बना था। ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना था। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न हम लोगों का चला था, लेकिन ये पैटर्न नहीं चला। ठीक है, तो अभी हमें फिलहाल क्या करना है, ठीक है, अब देखो दोबारा अगर 500 के ऊपर आता है, ठीक है, तो फिर हम ट्राई करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी नहीं रखेंगे। ठीक है, बड़ा गैप अप की पॉसिबिलिटी 500 के ऊपर ही आएगा। ठीक है, 24,500 के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो 24,500 के ऊपर अब सस्टेन होने दो। ठीक है, तभी हमें यहाँ पे गैप अप गैप डाउन अच्छा खासा देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से गैप अप मिल सकता है अच्छा खासा 500 के ऊपर। ठीक है, तो अभी मार्केट कहाँ पे है, 24,150 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे एक और लेवल है 24,100 का, ये देखो ये कैंडल। ठीक है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये कैंडल देखो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल है 24,100 पे। ठीक है, और यहीं पे यहाँ से एक डोजी बना है। ठीक है, तो अभी भी ये सपोर्ट ले रहा है 24,100 का। ठीक है, अगर इसके नीचे 24,100 के नीचे आता है तो फिर यहाँ से एक कैंडल बन सकती है 24,000 का। ठीक है, उसके बाद 24,800 का। तो अभी क्या कर सकते हैं हम फिलहाल, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले ये जो है डोजी, ये रेंज है, इसमें डोजी बन रहा है, यानी मार्केट जो है, ठीक है, यहाँ से फ्लैट ओपन हो सकता है। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के चांसेस यहाँ पे 80% बन सकती है, क्योंकि डेली डेली यहाँ पे फ्लैट ओपन हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस है निफ्टी में। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखो आपको मल्टीपल यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव पॉइंट मिला था। जैसे यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के ऊपर था। ठीक है, दूसरा रेसिस्टेंस था, इसके ऊपर था। यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न था, ये सारे कैंसिल हो गए सारे। ये यहाँ पे देखो रॉन्ग हो गया। ठीक है, देखो 100% मार्केट में कभी भी नहीं चलता है। ठीक है, ये कोई भी है अगर बोलता है कि 100% चल जाएगा, नहीं, 100% नहीं। आपका एनालाइज, आपका प्रेडिक्शन होता है कि आप किस तरह एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल इस मंथ में ये पहला यहाँ हम लोगों का फेल आउट हुआ है, और अगले मंथ में यहाँ पे फेल आउट हुआ है। ठीक है, अगर लगातार 2-3 मंथ से देखा जाए, ठीक है, 2-3 मंथ से देखा जाए, ठीक है, तो ये दो सिर्फ हमें यहाँ पे ट्रैप मिला है, दो चीज हमें ट्रैप मिला है। ठीक है, वो भी ज्यादा ट्रैप नहीं, फ्लैट ओपन ओपन हुआ। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद स्कैल्पिंग में तो पैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज हम लोगों को 2-3 महीने में बाद दो हम लोगों को ट्रैप मिला है, और दोनों हमें बाइंग में ही मिला है। ठीक है, एक बार और हम देखेंगे, सेलिंग में देखेंगे। ठीक है, सेलिंग में देखने वाले हैं, क्योंकि इस जगह कॉन्फिडेंस ज्यादा था, और इस जगह से जब ये रिवर्स होता है ना तो वहां पे थोड़ा सा हर्ट होता है कि यहाँ पे यार पैटर्न तो अच्छा था, यहाँ से ऐसा क्यों नहीं हुआ, होता है सबके अंदर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये जो पैटर्न था, आप लोग भी देखो, आपको मैं जो भी बताता हूँ पैटर्न के साथ बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न बना था। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस के नीचे है, 52,000 के नीचे है, ट्रेंड लाइन के नीचे है। ठीक है, यहाँ भी हम बोल सकते हैं नेगेटिव ओपन हो सकता है या तो फ्लैट ओपन हो सकता है, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन फ्लैट ओपन, जैसे यहाँ से 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, ठीक है, 150 पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, ज्यादा देखो बैंक निफ्टी में गैप डाउन का मतलब ही होता है 300, 400,
ये जब पॉइंट बैंक निफ्टी मिलते हैं ना तब हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। निफ्टी में हमें 100 पॉइंट से ऊपर जब मिलता है तब हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो इसे हम गैप अप गैप डाउन बोलते हैं। 40-50 पॉइंट जो आते हैं वो तो आपका 15 मिनट की कैंडल जो होती है 9:15 की कैंडल होती है उसी में सब कवर हो जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता। 100 पॉइंट का होता है, 150 पॉइंट का होता है, तब उसमें हमें गैप अप गैप डाउन में मजा आता है। तो अभी फिलहाल जो ये डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है यहाँ पे हम नहीं गैप अप गैप डाउन कर सकते, ठीक है। कोई भी चीज़ हम यहाँ पे फोर्स करके नहीं कर सकते, ठीक है। वो अगर देखो बहुत ये चीज़ और होता है साइकोलॉजी देखो, ठीक है। साइकोलॉजी क्या होता है, अगर आपका स्कैल्पिंग में लॉस हुआ है ना उसको आप होल्ड करके ले जाते हो, कोई नहीं चलो देखते हैं अगले दिन अगर उल्टा पड़ गया तो वो आपका प्रीमियम क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका लॉस हो गया, जो आपका लिमिट था उतना ही लॉस लो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड बनाओ, ठीक है। प्रॉफिट भी होना चाहिए कि अनलिमिटेड, और लॉस आपका लिमिटेड, और एक दिन में आपका लिमिट ट्रेड होना चाहिए। ये चीज़ याद रखना, अगर आपका लिमिट ट्रेड नहीं है ना तो आप कभी भी 100% स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। तो लिमिट आपका ट्रेड होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका एक लिमिट पैसा होना चाहिए कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, मेरे पास इतना कैपेसिटी है, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये जो है यहाँ भी साइडवेज होने के ऊपर ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और यहाँ पे मिड कैप भी देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल आई थी और यहाँ से दोबारा ये इसी सपोर्ट पे आ चुका है, तो यहाँ भी हम बोलेंगे फ्लैट। उसके बाद आते हैं सेंसेक्स पे, सेंसेक्स भी फ्लैट। उसके बाद यहाँ पे आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स कहाँ से आ रही है, देखो 20 से आ रही है इंडिया विक्स। यहाँ पे देखो 20 से वॉलेटिलिटी कब मिला था, ठीक है। याद करो जब इलेक्शन था, ठीक है, यूएस में इलेक्शन था, ठीक है। उसके उसी दिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी अच्छा खासा मिला था, ठीक है। उससे पहले मिला था, ठीक है, उससे एक दिन पहले मिला था, वॉलेटिलिटी अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों को मिला हुआ था। 20 टच करके आया है, और जब भी बड़ी इवेंट आता है तो यहाँ पे विक्स जाता है और मोमेंटम मिलता है, और स्कैल्पर के लिए काफ़ी अच्छा, ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी अच्छा ये मोमेंटम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से हम आते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे डाउ जोन के फ्यूचर पे, ठीक है। डाउ जोन को फ्यूचर देखो, अभी फिलहाल मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया कि फेड का आपका, ठीक है, मीटिंग हुआ था, ठीक है। उसमें रेट कटिंग जो था उसमें रेट कटिंग आपका फ्लैट हुआ था, ठीक है, नो चेंजेस हुआ था। तो वहां के एक मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो नेगेटिव होता है, फिर भी यहाँ पे देखो कैंडल गिरा नहीं है, ठीक है। अब ये कैंडल, आज की कैंडल डिसाइड करेगी ये अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यही कैंडल डिसाइड करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद छोटी डोजी, उसके बाद या तो ऊपर जाएगा या तो यही एक यहाँ पे रेसिस्टेंस बनेगा 44,000 का, ठीक है। तो ये यहाँ पे पार्ट अगर 44,000 के ऊपर निकलता है तो डायरेक्ट, अगर देखो एक चीज इसमें ये भी होता है, अगर ये 42,000 था, ठीक है, तो ये 42,000 के बाद 43,000 एक इसका रेसिस्टेंस, बड़ा रेसिस्टेंस बनता है। अब 43 जा रहा है, ठीक है, अब ये 44,000 हो सकता है। अगर ये 44,000 छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया तो 45,000 होगा। तो ये हमें सही लगता है। निफ्टी बैंक अपने मार्केट जैसा नहीं, इसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मिलती है, अच्छा खासा मिलती है। अगर इसमें ट्रेड करते होंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे नेस्डैक चेक कर लेते हैं। तो नेस्डैक में देखा जाए तो ये भी देखो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, ठीक है। नेस्डैक देखो, इससे पहले कल के दिन यहाँ पे देखो 1.5% ऊपर था, यहाँ से ये कैंडल 1.5% ऊपर था। अपने मार्केट में क्या था, नल था, फ्लैट ओपन हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी समझते हैं, ठीक है। अभी देखो यूएस मार्केट को ज्यादा अपना मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपना मार्केट अगर देखा जाए तो लगातार दिवाली से पहले ही याद करो, ठीक है, नेगेटिव है, नहीं हेड एंड शोल्डर चल रहा है। एक आपको पैटर्न और बताया था, वो पैटर्न भी चल सकता है, ठीक है, वो बात अभी कर लूंगा, ठीक है। तो वो पैटर्न चल सकता है, नेगेटिव है। तो जब यूएस मार्केट में बाइंग आई तो थोड़ा बहुत अपने मार्केट में भी बाइंग आई, तो वो जबरदस्ती की बाइंग थी, ठीक है, कि चलो भाई यहाँ से जाएगा वो जाएगा, यहाँ अगर यूएस मार्केट जाता है, ट्रम्प आते हैं तो अपना मार्केट भी ऊपर जाएगा। वो थोड़ा बहुत गया, ठीक है, उसके बाद ही वो नीचे आ गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है, अभी हमें जो है लंबे टाइम फ्रेम अगर देखा जाए, बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कल या परसों चौथे भी, उससे पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा हमें नेगेटिव शो हो रहा है, ठीक है। अब कब होगा वो पैटर्न अभी मैं वहां पे बात कर लूंगा, ठीक है। तो निफ्टी यही देख लेता हूं, ठीक है, निफ्टी में ही देख लेता हूं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको पैटर्न बताया था, ठीक है, याद करो ये पैटर्न यहाँ से बाइंग आई,
टॉप से यहाँ सेलिंग आई, एक दूसरे का अपोजिट। अब यहाँ पे देखो यहाँ से सेलिंग हुई, यहाँ से टॉप से सेलिंग हुई, यहाँ से बाइंग हुई, एक दूसरे का अपोजिट, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, एक दूसरे का अपोजिट। अब यहाँ से सेलिंग आया है, यहाँ से बाइंग आने के बाद हो सकता है, ठीक है, इस पार्ट से, इसी पार्ट से, इस पार्ट से ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ तक नहीं गया, शायद यहीं से ये रिवर्स होकर नीचे आ जाए। तो अब देखो यहाँ से अब ये बाइंग हुआ है, तो ये वाला पार्ट यहाँ से सेलिंग हो सकता है। तो इस पैटर्न के बेस पे यहाँ से हमें सेलिंग दिख रहा है, ठीक है। अब ये कब हो सकता है, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 महीने या 1 महीने बाद, ये कब होता है, लेकिन ये होना चाहिए, ठीक है, मेरी जहां तक व्यू है, ठीक है। तो ये यहाँ भी नेगेटिव है, लेकिन अभी क्या हमारे मार्केट में क्या होता है, एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी से हमारा जो होता है प्रीमियम डीके होता है, इसके वजह से हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। फ्यूचर देखो, फ्यूचर में भी एक्सपायरी होता है, ठीक है। फ्यूचर हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर एक स्टॉप लॉस लगाकर 200 का स्टॉप लॉस लगाकर 24,200 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम अभी तक हमने बहुत अच्छा गैप अप गैप डाउन देखा है और बहुत अच्छा प्रॉफिट देखा है, जैसे 4x 5x हमने प्रॉफिट देखा, अच्छा खासा प्रॉफिट देखा। वो दिन तो जरूर आएंगे, ठीक है। उस दिन, उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम में जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है। और आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको कुछ ट्रेड भी मिल जाता है, जैसे आपको पिछले 2 दिन में आपको अच्छा खासा ट्रेड भी मिला और BTST भी मिला, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं कल के, यानी मंडे को मिलते हैं, ठीक है। मंडे BTST लेकर आते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और लाइव की टाइमिंग है 9 से 11 बजे के बीच, ठीक है। तो वो 2 घंटा में आपको 2 से 3 ट्रेड बन जाते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग में बन जाते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। आपका वेलकम है लाइव में।